जय तानंद दोस्तों। जय जिनेंद्र। एक बहुत ही खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि दो मोती तो हमने निकाल लिए थे, तो वो आपको याद है। एक मोती का नाम था कि हमें ऊपर के लेवल जहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो वहाँ से सत्य की तरफ जाएंगे तो हमारे जो डिसएग्रीमेंट के मुद्दे हैं कम होते जाएंगे और वो हम अपना वहाँ पे एग्रीमेंट बिठा बिठा सकते हैं। जैसे कि बच्चों को क्या खिलाना है उसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन बच्चों को क्यों खिलाना है उसमें डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। या बच्चों को कैसा खिलाना है उसमें डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। दाल खिलानी है कि चावल खिलाना है उसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन उन्हें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसमें डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। मतलब सत्य की तरफ यदि हम खोज करेंगे तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और दूसरा जो हमें डिस्कशन किया था वो ये डिस्कशन किया था कि भाषा समिति होनी चाहिए कि उस लेवल के नीचे जाने से हमें खुद लगे कि हम अहिंसक हो गए हैं, हम हिंसक हो गए हैं और हम अपना खुद के स्वभाव का और सामने वाले के भी दिल को उस हद तक दर्द पहुंचा रहे हैं कि हमें खुद ही मंजूर नहीं है, हमें खुद ही मंजूर नहीं है। जैसे कि कोई कितने चिकन खा ले, कोई कितने मटन खा ले और कितने ही प्यार से सजा के दे और कितने ही ज़बरदस्ती करे, हम तो नहीं खाएंगे। तो दूसरा जो हमने समिति दो जो हमने मोती पाया था वो था अहिंसक, अहिंसा, मतलब भाषा समिति से अहिंसा करना और हिंसा से बचना। फिर मैंने सोचा कि ये दो शब्द मैंने पहले कहीं सुने हुए थे, सत्य और अहिंसा। फिर याद आया, बाप रे बाप, शायद हम सॉल्यूशन के पास पहुंचते जा रहे हैं। शायद ये वर्कशॉप 2-3 दिन में हम सागर मंथन को शायद हम विराम दे पाएंगे, क्योंकि 5 महाव्रत हैं और 5 अणुव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। अब देखिए कितनी अच्छी बात निकली कि सत्य अहिंसा का तो हमने खोज बना के फाइनल कर दिया था। और अभी हम 2 टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पीछे का और आगे का सामान लेके नहीं चलना, वो है अपरिग्रह। और जो अभय भाई ने कल एक दूसरा मोती दे दिया था जो मुझे कल रात में याद आया, वो था अचौर्य। अचौर्य मतलब जो हमारे साथ घटित हुआ ही नहीं अभी तक, वो उस घटना के भावों को हम बाहर से चोरी करके अपनी खुद की ज़िंदगी में ले आते हैं, और वो अचौर्य नियम का पालन करना नहीं कहलाएगा। क्योंकि जब हमारे साथ हुआ ही नहीं है, भगवान ने अभी तक हमें वो चीज़ दिखाई नहीं है, तो हम क्यों उसको बाहर से चोरी करके अपने जीवन में लेके आए। तो अभी हम कल जो 2 मुद्दे डिस्कस कर रहे थे, जो अभी तक शायद थोड़ा सा और डिस्कशन आज उसमें हो सकता है, वो है अचौर्य और अपरिग्रह। तो भाभी ने कल बोला कि अपरिग्रह करने का एक तरीका है कि हम डाइवर्ट कर लें अपने दिमाग को, लेकिन घर में कचरा आ गया तो डाइवर्ट करने से तो कचरा नहीं हटने वाला है, उसकी तो सफाई करनी पड़ेगी। दूसरा, अपन ने कहा था भूल जाओ कि कचरा घर में आया है। ठीक है, कारपेट के नीचे डाल दो, सोफे के नीचे छुपा दो, लेकिन उससे तो काम नहीं चलेगा, कभी ना कभी बदबू तो मारेगा। तो आज का जो सवाल है दोस्तों वही है कि जो कल 2 सजेशन आए थे भूलने के, घर में कचरा आ गया तो भूल जाओ, और दूसरा था कि घर में कचरा आ गया तो उसको मत देखो, कोई दूसरा काम कर लो। यही तो था ना, एक में भूलना था, एक में डाइवर्ट करना था। तो घर का कचरा तो साफ करना पड़ेगा। तो आज का दिन हम जो 2 प्रिंसिपल हैं, अचौर्य और अपरिग्रह, उसको जोड़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग को फिक्स करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 4 मोती तक हम पहुंच गए हैं। सत्य की खोज के साथ भाषा का उपयोग, जिससे कि हम डिसएग्रीमेंट कम कर सकें। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था वो अहिंसा था, कि एक लेवल के नीचे के शब्दों को हम ये मान लें कि हमें ये शब्दों का उपयोग करना ही नहीं है, जैसे कि हम चिकन और मटन नहीं खाते, चाहे कोई कुछ भी कह ले, बात खत्म हो गई। अब ये मुद्दा नहीं है कि पार्टी शिवराज सिंह चौहान की थी, कि पार्टी एक झोपड़ी वाले की थी, कि पार्टी होटल में जाके हमने खुद के पैसे दे के खाई, हमें चिकन नहीं खाना तो नहीं खाना, बात खत्म। तो आदमी मुद्दा कोई भी उठाए, कैसे भी उठाए, लेकिन उन शब्दों का उपयोग नहीं करना है। तो सत्य अहिंसा के 2 नियम तो हमने समझ लिए भाषा के उपयोग में। जो 2 नियम कल हमें डिस्कस स्टार्ट कर दी, वो अचौर्य और अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में बचेगा ब्रह्मचर्य।
तो मेरे ख्याल से हम 2-3 दिन में इन 5 शब्दों, ये हमें हमेशा सुनाई देंगे। हमें मंदिर में सुनाई देते हैं, हमें दीवारों पर लिखे हुए सुनाई देते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर हम इन 5 शब्दों से एग्री कर गए और इनका मतलब समझ लिया वार्तालाप में, तो मंदिर में जब भी हम कोई चीज़ सुनेंगे वो इसी अणुव्रत और महाव्रत की श्रद्धा को पुष्ट तो करता है। तो आज के बाद जीवन में जब भी हम मंदिर या किसी धार्मिक बातें सुनेंगे तो हमें उसका उपयोग अपरिग्रह, अचौर, सत्य, अहिंसा के और जो ब्रह्मचर्य का बल है उसको पुष्ट करने में लगाएंगे। और आज से हमें हर ग्रंथ को पढ़ते समय, हर किताब को पढ़ते समय, हर प्रवचन को सुनते समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम सीखना क्या चाह रहे हैं। हम सीखना ये चाह रहे हैं कि दिमाग में भावों का परिग्रह कैसे करें, दूसरों की जो चीज़ हमारे तक घटी नहीं है वो न्यूज़पेपर में पढ़ के या टीवी में देख के या समाज में देख के अपने जीवन में क्यों ना उसको जगह दें। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो 5 हीरे मुझे लगता है कि मिल गए। थैंक यू दोस्तों। 2-3 दिन और बचे हैं, आते रहिएगा।